यूपी तो आउंदा है और वो दोनों जने बुलट मोटरसाइकिल के उपर जा रहे ने। उन्होंने जाना सी मोहाली मोर्चा जिहड़ा है कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है। उन्होंने पुलिस ने रोकया, रोक के उन्होंने थाने लै गए ने। उत्थों ही कुटना मारना और गाली गलौच जिहड़ी है करनी शुरू कर दी है, जिहदे च बहुत ज़्यादा तशद्दद उन्हां ते जिहड़ा है पुलिस ने ढाया है। और बाद जजे भी वो जिहड़ा है वो कोई किसी प्रकार का भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। सनोफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूँ सुनील पांचाल। इस टाइम हम असंध के गुरुद्वारा डेरा साहिब में मौजूद हाँ। वही अगर आपने बतावा कि भारत के ताज़ा हालात की बात करा तो चाहे हम पंजाब की बात करा या हरियाणा की बात करा या पूरे भारत की बात करा तो धर्म युद्ध की लड़ाई लगातार जारी है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म के जो गुरु है वो भी आके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे जावे। और वहीं अगर बात करें हम सिख समुदाय की तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे है जो बार बार ये कहते रहे है कि भी हम खालिस्तान की मांग करें, क्योंकि भारत के अंदर उन्हें जो प्रॉपर दर्जा जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो हक है उनको मिल नहीं रहा। क्योंकि आज ही उसी ही मीटिंग ने लेकर आज गुरुद्वारा डेरा साहिब में तमाम सिख इकट्ठा हुए थे। वही एक नया मुद्दा, नया एजेंडा इसमें शामिल कर दिया गया। जो यमुना नगर के अंदर एक 15 साल के युवक के साथ पुलिस ने जो मारपीट करी है, इस तरह के आरोप भी सिख समुदाय ने लगाया और उसने लेकर तमाम वार्तालाप असंध के गुरुद्वारा डेरा साहिब में हुई है। तो एक बार बातचीत कर लेंगे इस मामले के बारे में, आखिर मामला क्या है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की मीटिंग साडी सिख समाज वालों जिहड़ा जो भी समाज दे विच सिख समाज दे विच इस देश दे विच रहिंदियां साडे नाल कौमी पक्षों जो कुछ हो रहा है उन्हां विषयां दे जो ताज़े ने कि जिस तरह कोई दिन पहला अमृतपाल सिंह साडा एक सिख नौजवान पंजाब दे विच चलो सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार कर रहा है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी साडे नैशनल मीडिया वालों जिहड़ा है ज़्यादातर देश नूं एक गलत मैसेज जिहड़ा है पेश किया जा रहा है। एक तो ਉਹਦੇ 'ਚ कोई गल्लां चाहते हैं असी भी हालातां नूं सही ढंग नाल एक लोकतांत्रिक देश दे विच उन्हां कदरां कीमतां नूं सामने रख के किसी भी नागरिक के प्रति मान सम्मान के नाल और उन्होंने वेख्या जाए तो जे गल कौम दे आउंदी है तो अमृतपाल सिंह जिहड़ा है उहदे विच जे थाणे वालों पंजाब सरकार दे वल्लों जे समय सिर कार्रवाई की जाती तो इहो जी नौबत ना आउंदी थाणे जाके या कोई भी जो भी है अपने साथी नूं छुड़ाउण बाबत। एक तो यह गल एक ताज़ी घटना जी यमुनानगर एक बच्चा है 13 साल का और उन्होंने किस तरीके नाल यमुनानगर पुलिस वालों उन्होंने टॉर्चर किया गया, मारिया कुटिया तोड़िया गया, बहुत नहायत ही शर्मनाक है। और एवें दियां गल्लां जिहड़ियां ने ना वो बहुत दुखदाई ने। क्या कहना चाहेंगे हरपाल जी, क्या मामला क्या था कि बच्चे को इस तरीके से पीटा गया और यमुनानगर पुलिस द्वारा, क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है जी ਉਹਦਾ एक जिहड़ा है रिश्तेदार ਉਹਦਾ मासी ਦਾ लड़का यूपी तो आउंदा है और वो दोनों जने बुलट मोटरसाइकिल के उपर जा रहे ने। उन्होंने जाना सी मोहाली मोर्चा जिहड़ा है कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है। उन्होंने पुलिस ने रोकया, रोक के उन्होंने थाने लै गए ने। उत्थों ही कुटना मारना और गाली गलौच जिहड़ी है करनी शुरू कर दी है, जिहदे च बहुत ज़्यादा तशद्दद उन्हां ते जिहड़ा है पुलिस ने ढाया है। और बाद जजे भी वो जिहड़ा है वो कोई किसी प्रकार का भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या उनके पास कुछ आपत्तिजनक सामान कुछ था नहीं या ऐसा, कुछ नहीं ऐसा। 4-5 घंटे उन्होंने मार कुट के और बाद दे विच बेइज्जत करके तो उन्होंने बाद करते आए ने तो छड़ दिता। किस थाने की घटना थी? थाने बारे नहीं पता, अजे वो कौमी इंसाफ मोर्चे उत्थे ने उन्होंने जाके कल मिलना है और मिल के थोड़ी जी फोन पर गलबात जी है थोड़ी हुई है और उन्होंने मिल के सारी गल डिस्कस करके तो फिर जिहड़ा है पुलिस प्रशासन को मिलांगे या जिस तरह भी है। आपकी एक मीटिंग हुई है, क्या इसके अंदर आपका अगली रणनीति क्या रहेगी इस बाबत? इस तरह जी कल उन्होंने मिल के और उन्होंने तो सही जानकारी लैके एक तो वो बारे चंडीगढ़ मिलने तो बाद फिर जिहड़ा यमुनानगर प्रशासन को मिलिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर जिहड़ियां इहो जिहियां घटनावां ने उन्होंने ये चाहते हैं कि सही पक्ष चाहे वो मीडिया या जिहड़ियां मौके दियां सरकारां किसी भी कोई कौम बरादरी तो उपर उठ के एक जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है ਉਹਦੀਆਂ कदरां कीमतां नूं समझ के किसी नाल भी नजायज़ ना होवे, चाहे वो दलित समाज की गल है, चाहे वो किसी सिख कम्यूनिटी की गल है या किसी भी दूसरी बरादरी की गल है। हमेशा देश के अंदर रहिंदे होए सब नूं बराबर के अधिकार बराबर का सम्मान मिले तो इहो जिहियां घटनावां ना वापरन जिवें अमृतपाल सिंह वाली गल है या जिहड़ी है यमुनानगर वाली गल है। सिख बुद्धिजीवियों द्वारा ही अमृतपाल सिंह का विरोध किया जा रहा है, वाली बात कर क्या रहे कहना हो? चाहेंगे? लेकिन पंजाब में लगातार दंगे हो रहे हैं। पहले अगर पीछे पटियाला कांड की बात करें या अब जिस तरह से सिखों ने एक
थाने पर हमला किया, कब्जा किया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना वो कब्ज़ा है ना हमला है। यदि उसकी हम तहकीकात करें, असलियत देखें, तो वो यदि जैसे उसको अमृतपाल सिंह द्वारा रिक्वेस्ट करके गल कही गई सी कि इसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी में यदि उसके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता तो उसको छोड़ा जाए, नजायज़ पर्चे दर्ज ना किए जाएं सिख नौजवानों पे। तो उस बात को उन्होंने समझा नहीं, तो बाद में वही बात है, मजबूरी थी, उन्होंने मतलब नौजवान गए वहाँ अमृतपाल सिंह के साथ, तो फिर वो 24 घंटे में 4 दिन में तो कुछ मतलब मान लो किया नहीं प्रशासन ने, और बाद में 24 घंटे में फिर वही बात है वो दोष रहित साबित हुआ और उसको छोड़ना भी पड़ा। तो ऐसी बात यदि पहले टाइम से ही करते तो ऐसी नौबत क्यों तो होती? क्या कहना चाहते हैं, अमृतपाल बेकसूर थे वो लोग? लगातार सोशल मीडिया बिल्कुल। पर पोस्टें डाल रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। वो खालिस्तान- काफी लंबे समय से जैसे प्रशासन की निगरानी थी उन पे, रेकी की जा रही थी उनकी। क्या लगता है आपको वो खालिस्तान के उसमें क्या होगा उनको? नहीं, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान वाली बात है ना, देखो उसमें किसी प्रकार की कोई ना पहले थी बात ना अब है। ये बातें जो है ना, जब किसी भी वर्ग के साथ किसी देश में जाति होती है ना, तो वो इस बात के लिए, जैसे अब यही बात है, ये लड़के जो हैं यमुनानगर वाली बात है, यहाँ करनाल आंदोलन के टाइम में एक लड़के 4 जो जा रहे थे तो यहाँ करनाल जेल में पड़े हैं, उन पे योपा लगा दी और नजायज़ असला डाल के वो उनकी बेल नहीं हुई, अभी 2 साल से वो अंदर पड़े हैं। तो ये सिख समाज के साथ जैसे ही ऐसा बर्ताव एक देश में होगा तो फिर कहीं ना कहीं खालिस्तान की मांग या ये जो संत जरनैल सिंह की फ़ोटो का इशू बनता है, इसलिए जो खट्टर साहब के पीछे 2018 में भी हुआ था। तो ये बातें संत जरनैल सिंह जो भी उस टाइम वो एक सभी बात उसको उस समय बहुत सारे बुद्धिजीवी देश के और सम्मानजनक लोग जाके मिले, उन्होंने बातचीत भी की, तब तो कोई ऐसी बात किसी को लगी नहीं, ठीक है कि नहीं। आज भी बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी आए, हम यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, उनकी उसके बारे में 2 दिन उनके साथ रहे, बातचीत की। लेकिन ये जो मीडिया के ज़रिए जैसे काफ़ी मैंने देखा है कि जो हमारे नेशनल चैनल हैं वो गलत ढंग से उसको प्रचार के हमारे समाज में मतलब तरह तरह के भ्रम पैदा करना, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए आगे अच्छे नहीं है। रीजन क्या मानते हैं उसका? रीजन तो देखो, देश जो है सिखों के साथ सही, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें कोई किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। लंबे समय से बेइंसाफ़ी होती आ रही है। जब कौमी इंसाफ मोर्चा जो मोहाली लगा है, यदि कौम को आज 8 साल हो गए हैं तो मोर्चा लगाने के लिए मजबूर क्यों होते यदि टाइम से इंसाफ मिलता तो? अब उसमें, और ना ही इसमें किसी जात बिरादरी की बात है ना पार्टी की बात है। बहुत सारे हमारे सिख लीडर भी जो उसमें दोषी हैं। अब वही बादल है, प्रकाश सिंह बादल, उनके ऊपर चार्जशीट लगी है। तो यदि वही बात है, पहले कैप्टन साहब उनकी सरकार में लग जाती, पहली बात तो बादल की सरकार थी, यदि खुद उसमें इन्वॉल्व ना होते तो ये खुद ही ना उस टाइम 1.5 साल रहे हैं। ये बात सारी साबित करके जो दोषी थे उनके ऊपर सज़ा कार्रवाई हो जाती, तो आज कौम को, सिख कौम को मोर्चे क्यों लगाने पड़ते? हरपाल जी, आप अमृतपाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिख बुद्धिजीवी ही अमृतपाल का विरोध कर रहे हैं पंजाब के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? बुद्धिजीवी ਜਿਹੜੇ ऐसे ने सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वो सिर्फ अपनी एक समाज ਦੇ ਵਿੱਚ जगह बना के रखना चाहते हैं, वो असलीयत तो कोहां दूर ने, उन्होंने बारे इन्ना ही कहना ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप अमृतपाल के साथ सहमत हैं जो अमृतपाल सिंह बोल रहे हैं? जो अमृतपाल सिंह, देखो अजे तक किसी प्रकार का भी कोई भी, चाहे वो उत्थे बहुत सारे गुरु ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ तक साल निकल गया जी। हमारा लास्ट सवाल ये है आपसे कि आगे की क्या रणनीति हो रहेगी? रणनीति ऐसा है जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ।